जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो मसानी जी यहाँ क्यों आ गए? कहीं जाते मिशन संता पंथों में, गुरुओं में, भगवानों में, अवतारों में। हम तो हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं। हम तो 50,000 रह चुके हैं। हमने 30 साल मैं गुरुओं की गैंग के बीच में ही रह के आई हूँ। मैंने तांत्रिकों के एक एक खेले को देख के आई हूँ। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर दुर्गा आती है, काली आती है, हनुमान आते। मुझे गुस्सा आती है कि काम करे हम नाम अपना लेते हैं। वो तुम्हें चूतिया बनाते हैं, वो तुम्हें कहते हैं दुर्गा है, फलानी है, ठिकानी है, पर वो दुर्गा नहीं होती है, बल्कि वो हम जिंद होते हैं, खबीस होते हैं, नारसिंह होते हैं, हम चुड़ैल चांडाल होते हैं, हम प्रेत होते हैं। हम ही लोग तुम्हारे घर घर जाके काम करते हैं। हमसे तुम चाहे जो काम करा लो, चाहे जिसको वशीकरण करवाना वो करवा लो, चाहे जिसकी नौकरी लगवाना वो लगवा लो। हमें तो बस अपने 2 ठेके से मतलब है, 2 बूंद दारू दो, हम सारा काम करने को राजी। तो तांत्रिक हमें अपने वश में करके काम करवाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर कोई सामने वाला पूछे तो अपने आप को हनुमान ही बताना, शिव ही बताना, ताकि जनता धूल में पड़ी रहे। तभी तो भगवान के नाम से लूट मचेगी। दुनिया का कोई देवी, जितने 33 करोड़ देवी देवता है, कोई किसी नर नारी के तन में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये कान खोल के सुन लो, जितने सब नारायण बनते हो। आज तक मैंने इतने तांत्रिकों के खेले देखे, लेकिन कोई नारायण नहीं बन पाया। आज तक मैंने किसी तांत्रिक के मुंह से नहीं सुना कि मेरे ऊपर नारायण आते हैं। ये लीला मैंने हरि की निराकार में देखी है, और साकार में आके अगर तुम नारायण बनोगे तो तुम्हारा बचना असंभव है। सोचते हैं कि जिस दिन नारायण साकार हरि की मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएंगे, तो हम फिर चंदा लूटेंगे, हाथ फैला के चंदा लूटेंगे। हम नारायण बन के बैठेंगे, जनता हमारे आगे चंदा देगी। तुम ही संगत की बात कर रहे हैं, बाहर वाली जनता नहीं। तुम ही संगत की बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। कितने सोचते हैं, कितने क्या लाखों सोचते हैं कि ये नारायण खत्म हो जाए तो हम चंदा लूटेंगे। आज भी लूट रहे हैं, आज भी पीठ पीछे लूट रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी दुर्गति होगी ना, ऐसी दुर्गति के साले पानी पीने रह नहीं बचेंगे। एक एक की गाड़ से पानी छुएगा, देख लेना चाहे, मरेंगे सारे खटिया में पड़े पड़े। भीख मांगने पे उनको भीख नहीं नसीब होगी सालों को। ये भाषा कोई लड़की बोल सकती है? ये कॉमन सेंस की बात है, समझना चाहिए। इतने धड़ल्ले से इस पे हंसना नहीं। ये चंदा लूटने वाले, प्रवास बनाने वाले, ये जितने भी अपने अंदर सोच के बैठे हैं नारायण टपक जाएंगे तो हम यहाँ पे अपना धंधा चलाएंगे, अपना रोजगार चलाएंगे। अरे नारायण यही बैठे रहेंगे, तुम पहले टपक जाओगे, तुम पहले ही टपक जाओगे। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पहुंच, कहाँ गए, कहाँ चले गए। तुम जान नहीं पाओगे साले हरामियों। कुत्ता इतनी गाली देते हैं प्रवास बनाने वालों को ना, इतनी गाली देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दिन भर में 50 गाली घूम घूम के देते हैं। तो भ्रमण करने भी जाती होंगी आप? पहले बहुत जाते थे, पहले बहुत जाते थे प्रभु, इतना जाते थे, रिकॉर्ड तोड़ हम जाते थे। साले कहते हैं किसी का भूत किसी की गाड़ में नहीं घुस सकता है, जिसका भूत है वो उसके ऊपर ही रहेगा। हमने जब ऐसा सुना तो हमने कहा रुको जरा, पापी की गाड़ में किसी का भी भूत किसी के घुस सकता है। कान खोल के सुन लो, जो सत्य है उसी के अंदर नहीं घुसेगा। जो सत्य है, मैंने रायबरेली से हुई लड़की, मैंने वहां पे जितने चंदा बटोरने वाले थे, जितने प्रवास बनाने वाले थे, एक एक के घर को इलाज, किसी एक घर को मैंने वहां नहीं छोड़ा। रोज रात के 12 बजे निकलती थी, अपना काम करती थी, एक भी चंदा बटोरने वाले को नहीं छोड़ूंगी। साले हरामी चंदा बटोरते हैं, और वो जानते थे अच्छे से किसी लड़की के ऊपर जो मसाली चलती है वही हमारे घर में आके इतना हाहाकार मचा रखी है। वो कहते थे कि प्रभु हमारी रक्षा करो। अरे तुम चंदा बटोरते हो तो तुम्हारी परमात्मा कहाँ से रक्षा करेगा, कहाँ से तुमको
बचाएगा। कहते 10-10 साल का केस है, 20-20 साल का केस है। तुमने कभी हरि के वचन को माना? जो हरि के वचन को मानेगा उसका पाप कटता है। 10 साल लिखा है तो 5 साल में आ जाता है, पर तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है। अब प्रभु मेरे पास दम नहीं बची है, अब मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है। शून्य बटा शून्य हो गए हम, और सब हो जाएंगे, सबके सब हो जाएंगे। हरि सतयुग की स्थापना करने आए हैं, करके ही जाएंगे। कलयुग का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, होकर ही रहेगा। और एक चीज और सुन लो, तुमको लग रहा होगा कि हम यहाँ खड़े पकैती कर रहे हैं। हम पकैती नहीं कर रहे हैं, पकैती बिल्कुल नहीं पेल रहे हैं। कान खोल के सुन लो, 2020 से प्रभु की महाविनाश लीला शुरू हो चुकी है। हम जिन प्रेतों के द्वारा तुम्हें अवगत हो रहा है कि अब भी समय है, सुधर जाओ। नहीं, मेरी क्यों कोई औकात नहीं है, बताने की कोई औकात नहीं है। ये हरि की लीला है, इसको गौर से समझा है। चिल्लाने वाला कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं पा सकता है। भैया सीधे बैठ जाओ ना, सीधे बैठ जाओ। और प्रभु अब बस हमारी दम निकल गई है। ये लोग आपको मजाक में लेते हैं। ये सोचते हैं हम सत्य का साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लड्डू खाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अरे कितना तो छटनी लग गई 2020 से। थोड़ा तो आंखें खोल के देखो, थोड़ा तो सोचो, कितना मानव मंगल मिलन होता था, मैया जी के दर्शन होते थे। धीरे धीरे कटता जा रहा, कटता जा रहा, कटता जा रहा, कटता चला जाएगा। हरि का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे, तरस जाओगे, अपने कर्मों की वजह से तरस जाओगे। कितना मानव मंगल मिलन होता था, कट के आधे पे चला आया। कमेटी पे भी छटना प्रभु ने लगा दिया है। आओ, जो करेगा वचन से काम उसी को मिलेगा। नहीं, जाओ घंटा लेके घूमो जहां जहां घूमना है, और चाहे जितने प्रवास बनाने हैं, पूरी प्रभु ने खुली छूट कर रखी है। किसी को परमात्मा कुछ नहीं बोलते। पापी भी बगल में खड़ा हो, चाहे जैसा प्राणी खड़ा हो, किसी को कुछ नहीं बोलते। जिस दिन हरि ने विकराल रूप ले लिया, बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, निकल जाएगा, पूरे पानी पानी हो जाओगे। हालत हो जाएगी तुम लोग की पूरी खस्ता। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ लट्टू पेड़ा बांटने आए? सत्य का साथ ऐसे चलता रहेगा युगों युगों तक? ये करने नहीं आए, सत्य की स्थापना करने आए। कभी तो सोचो बैठ के कि हरि आए क्यों है। ये तो कह देते हो धराधाम का कल्याण करने आए हैं। किसका कल्याण करने आए हैं? कौन पापी है जिसका विनाश करने आए? महाविनाश होगा, महादुर्गति होगी, घर घर रोएगा, एक घर नहीं बचेगा। सुन लो कान खोल के, एक घर नहीं बचेगा जिस घर से मिट्टी नहीं निकलेगी। और नहीं भरोसा है तो 2050 तो 60 तक देख लेना कि क्या दुर्गति होगी। विश्व सबसे पहले खत्म हो जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, बचेगा भारत। पकड़ पकड़ के नोचे जाओगे, एक एक पकड़ पकड़ के पेले जाओगे, कोई एक नहीं बचेगा। ना मानो वचन को, ना मानो। बोलो छोटी छोटी बातों में झूठ, छोटी छोटी बातों में तुम लोग झूठ बोलते हो। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ढोंग रचाते हो। सबसे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रही थी, सबसे ज्यादा ये एटा के लोग सोचते हैं नारायण कितनी जल्दी खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर सोचने वालों की है, यहाँ पर सोचने वालों की संख्या सबसे ज्यादा मैंने बहादुर धाम में देखा है। सेवा कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर पाप उनके अंदर पला हुआ है। कुछ ही महापुरुष हैं जो वहां पर सत्य धर्म से कर रहे हैं, बाकी सबके अंदर छल कपट घुसा पड़ा है, और कोई नहीं बचेगा। एक एक की दुर्गति छटनी परमात्मा कायदे से करेंगे, समझ लो कान खोल के। और 2020 से हरि की लीला शुरू हो चुकी है। एक बात बताएं आप जी हरि। तमाम मिशन है, संघ है, संस्था है, पंथ है, कथावाचक है, वहां क्यों नहीं जाते आप?
उनकी औकात ही नहीं है। उनकी